Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are doing good. I am also good. सुबह का टाइम हो रहा है और आज छठ के दूसरे दिन का समय है। मैं तो नहीं जा पाई अर्घ लेने न देने, क्योंकि रात भर बाबू सोई नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की, तो मैं रात भर जगी हुई हूँ। रात भर बैठ के सुबह ही हो गया मेरा। उसके बाद सुबह उठ के सारा काम करना, क्योंकि काम तो करना ही है। तो रात में नींद पूरा होने के कारण पूरा बॉडी पूरा वीकनेस लगता है, मतलब कुछ एनर्जी ही नहीं आता है बॉडी में, लेकिन फिर भी काम करना ही है। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब चाय बना के पीऊँगी ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी अंदर से आए, क्योंकि दिन भर इसी से काम भी करना है। और अभी मैं पानी पी रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपने बॉडी को चार्ज कर सकूँ पानी पी के, चाय पी के। खाना पीना बना लेने के बाद अब मैं नहा धोवा के पूजा में करने आ गई हूँ, क्योंकि आपका भले ही आप सोएं या ना सोएं, एक माँ का जो रूटीन होता है वो कभी ये नहीं होता है कि रूटीन चेंज होगा। उसको जो रूटीन है वो रूटीन रहता ही है। भले ही आपको खुद में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने आराम के साथ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये दोपहर का टाइम है। पूजा पाठ करने के बाद, खाना खा लेने के बाद थोड़ा सा चाय पी ली हूँ और पढ़ने बैठी हूँ मैं। और तो इसी तरह से होता है एक लाइफ। जब आप बच्चे को भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो आपको खुद के साथ ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी नींद के साथ, अपने आराम के साथ। तो उसी को मैं सेक्रीफाइस करके उसी टाइम से मैं पढ़ती हूँ। और ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ। तो जैसे कि मैं रात में नहीं पढ़ पाई और सुबह भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि रात में वो जगा दी बाबू, और सुबह भी जगी हुई थी, और तो उठ के मैं काम करने लगी। तो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद जो पढ़ाई है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पढ़ाई वही रहता है, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ हैंडल करके पढ़ना होता है। और आप फिज़िकल, मेंटल हर तरह से आप थके होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अपने माइंड में हावी नहीं होने देना होता है। आपको बस ये सोचना होता है कि आप केवल आज के बारे में सोचते हैं, और फिर कल आएगा तो फिर वो आज ही रहेगा। उसी तरह से सोच के अपने काम को करना पड़ता है। और अगर आप फिर सोचेंगे कि आप नहीं पढ़ पाएँगी, आपके पास इतना टाइम है, कम टाइम है, सोए नहीं हैं, खाए नहीं हैं, आराम नहीं किए हैं, तो फिर आपको किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। तो और अगर आप सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं, तो बस आपके पास यही ऑप्शन है कि जो आप सोते हैं उसी में आपको कटौती करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा-सा जैसे घूमना हुआ, घूमने में आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कहीं आना-जाना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ज़्यादा लोग से गप्पे मारना, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। तो यही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा इसी में, और इसी को में टाइम निकाल के आपको पढ़ना होता है। तो कभी-कभी बच्चे के साथ हो जाता है कि बच्चे के साथ नज़र लग जाती है, या पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मतलब ऐसे तो परेशान करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मतलब लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कुछ नहीं, पढ़ाई-लिखाई वगैरह कुछ सब कुछ छोड़ दूँ। फिर याद आता है कि ये तो परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, बच्ची धीरे-धीरे बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर पछतावा खुद में ही होगा कि मैं वो गलती की, छोड़ दी पढ़ाई करना। तो बस यही सब सोच के फिर नेक्स्ट डे अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। कभी-कभी मेरे अंदर ही मोटिवेशन लो होने लगता है, लेकिन फिर अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि मैं शुरू क्यों की थी, मुझे पढ़ना क्यों था। तो इन सब सवाल अपने से ही करती हूँ, और इस तरह से आपको भी करना चाहिए। अगर आप कभी-कभी डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो आपको खुद से ही सवाल करना चाहिए कि अगर आपको यही दिन देखना था, तो फिर आप शुरू क्यों किए थे, आप पढ़ क्यों रहे थे। क्योंकि लाइफ में हमेशा एक जैसा तो आपका रहने वाला नहीं है, ख़ासकर अगर आपके बच्चा है, फैमिली है, तो उतार-चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो बस आपको खुद से ही ये सोचना है कि आप क्यों शुरू किए थे, और अगर शुरू किए हैं तो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। कोशिश कीजिए कि उसमें आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी के साथ आप कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जितना आपसे हो सकता है आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि आप ही हैं जो आप सब कर सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप ही हैं जो आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, और ये आपका फैसला है। तो आपको खुद में ही यही सोचना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है।
तो अभी मैं टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और टीचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड आपको करना ही होता है। तो जैसे कि जितना टाइम मिलता है उस टाइम को थोड़ा बहुत यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, और कभी मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, कभी कम भी पढ़ पाती हूँ, और कभी-कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ। तो सब दिन का अलग-अलग शेड्यूल रहता है। तो लेकिन देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी पढ़ें, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ ले रही हूँ। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, जो हर चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितना स्ट्रगल फेस करके पढ़ रही हूँ। अगर मैं बैठी हूँ, तो इसके पीछे मैं कितना स्ट्रगल करके बैठी हूँ, वो हर चीज़ मैं आपको नहीं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि आप थोड़ी देर का ही वीडियो देखते हैं और ये मत सोचिए कि मैं कर ले रही हूँ, आप नहीं कर पाते हैं, नहीं। सबके साथ वही समस्या है, लेकिन उसमें क्या है कि उसी समस्या में अब जीना है, उसी समस्या में अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो उसको हैंडल करते हुए करना है। आप अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, ना बच्चा आपको छोड़ेगा, ना आप अपना परिवार को छोड़ सकते हैं, और ना ही आप अपने सपने को छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना है, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि आप यही 24 घंटे में से कुछ भी टाइम अपना निकालिए, जो आपका अपना टाइम है, उस टाइम को ही आप निकालिए और उसी टाइम में आप अपना पढ़ाई कीजिए। बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे अनुसार से कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं कर ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।